हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस किया था कि स्कूल कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने दो तरह के स्कूल को डिस्कस किया। जिसमें हमने किया नॉर्मल और रेगुलर स्कूल कौन से होते हैं, उसमें कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, कैसे टीचर होते हैं और क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो अब हम यहाँ पे एक नई तरह के स्कूल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्पेशल स्कूल, जिसको हम विद्यालय, ठीक है। तो ये कौन से विद्यालय होते हैं और इसमें किन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो आज हम अपने क्लास में इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशल स्कूल, जिसको हम बोलते हैं विशेष विद्यालय। तो ये जो विद्यालय होते हैं वो निःशक्त बच्चों को, निःशक्त मतलब आपको पता ही होगा कि वो बच्चे जो किसी न किसी रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से असक्षम हो, ठीक है, वो सशक्त ना हो, निःशक्त जो बच्चे होते हैं, तो उनको शिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अनेक विशेष विद्यालयों को स्थापित किया गया। तो ये विद्यालय कौन से होते हैं? इनमें जो निःशक्त जो बच्चे होते हैं, तो उनको शिक्षित करने का जो केंद्र होता है, तो वो क्या होता है? स्पेशल स्कूल होता है, ठीक है। तो स्पेशल स्कूल की स्थापना किसने की? केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना की, राज्य सरकार ने इसकी स्थापना की और किसने की? स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो अनेकों विशेष विद्यालयों की स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इनकी स्थापना की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये जहाँ पर विशेष शिक्षकों की सहायता से विशेष बालक को वातावरण के अनुकूल उचित संस्थाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो वो क्या कहलाता है? वो स्पेशल स्कूल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो स्पेशल टीचर होते हैं, उनकी हेल्प से जो स्पेशल चाइल्ड होता है, स्पेशल चाइल्ड में आप लोगों को पता होगा कि स्पेशल चाइल्ड में वो सभी बच्चे आते हैं जो सामान्य बालक से जो भिन्न बालक होते हैं, तो वो स्पेशल बच्चे होते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के वो बच्चे आते हैं, जिसमें 21 डिसेबिलिटी वाले बच्चों को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, या मेंटल रिटार्डेशन हो या मेंटल इलनेस हो। इसमें मतलब जितने भी तरह के बच्चे जो सामान्य बच्चों से जो भिन्न होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? विशेष बालक कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये विद्यालय होते हैं, विशेष विद्यालय, तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो स्पेशल टीचर होते हैं, उनकी हेल्प से स्पेशल चाइल्ड को उनकी जो अनुकूल जो वातावरण है, तो मतलब ऐसा उनको इन्वायरमेंट मतलब दिया जाता है सुटेबल, जो उनके लिए सुटेबल हो, और सभी तरह के संसाधन होते हैं। तो मतलब उनको कई तरह के संसाधनों द्वारा उनको शिक्षा प्रदान कराई जाती है, ताकि वो आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर सकें और सीखने में उनको आसानी हो, ठीक है। तो आगे दे लिखा है, जिसमें बालक नियमित रूप से स्कूल आता है और अपनी शैक्षिक एवं सामाजिक मनोरंजनक गतिविधियों को सीखकर नियमित समय से घर वापस जाता है। तो ये विद्यालय कौन से होते हैं? तो विशेष विद्यालय वो विद्यालय होते हैं जिसमें विशेष बालक जो स्पेशल चाइल्ड होता है, वो रेगुलर टाइम पर स्कूल जाता है और अपनी जितनी भी शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, चाहे उसमें सामाजिक हो, चाहे मनोरंजनात्मक हो, चाहे शारीरिक हो, मतलब जितनी भी गतिविधि स्कूल में कराई जाती हैं, उनको सीख कर नियमित समय पर, मतलब एक टाइम उनका फिक्स्ड होता है, वो उसी टाइम से जाते हैं और उसी टाइम से घर वापस आते हैं। तो वो वही क्या होता है? वो स्पेशल स्कूल होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे ये स्पेशल स्कूल में और क्या क्या होता है। स्पेशल स्कूल में बालक को शैक्षिक क्रिया के साथ साथ, मतलब वहाँ पे भी एजुकेशनल जितनी भी एक्टिविटी कराई जाती हैं, उनके साथ साथ पूर्व व्यावसायिक क्रिया का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
मतलब उसके साथ साथ उसको क्या दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है। मतलब उनको पढ़ाने के साथ साथ उनको व्यवसायिक क्रिया की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि बच्चे और सफल बन सके और उनको आने वाले समय में कोई कठिनाई ना महसूस हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि प्रमुख विशेष विद्यालय कहाँ पर हैं और कौन कौन से हैं और किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दे रखा है कि जो प्रमुख विद्यालय है, इसमें पहला विद्यालय है बचपन विशेष विद्यालय, तो जो कि कहाँ पर है, वो लखनऊ में भी है, बनारस में भी है और कहाँ पर है, गोरखपुर में भी है। ठीक है, तो बचपन विशेष विद्यालय ये तीनों जगह खुले हुए हैं। अगला देखते हैं, अगला है विकलांग समाकलन केंद्र। ठीक है, तो उसको भी, ये भी एक इंस्टीट्यूट है, एक ये सेंटर है। तो ये कहाँ पे खुला हुआ है, ये है बनारस में, आजमगढ़ में और कहाँ पे, जौनपुर में। तो आजल स्कूल है वो कहाँ पे खुला हुआ है, मानसिक बालिकाओं हेतु, मतलब जो मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल इलनेस से रिलेटेड जितनी भी फीमेल है, जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल खोले गए। कहाँ पर, एक तो लखनऊ में खोला गया और कहाँ पे खोला गया है, इलाहाबाद में खोला गया है। कहते हैं कि स्पेशल स्कूल वो स्कूल होते हैं जो निःशक्त बच्चों को शिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और स्वयंसेवी जितनी भी संस्थाएं होती हैं, तो उनके द्वारा इन विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई। और इसमें क्या होता है, इसमें जो स्पेशल टीचर होते हैं वो स्पेशल चाइल्ड को एक अच्छा, उनके अनुकूल वातावरण देते हैं और उनकी जितनी भी समस्याएं होती हैं सीखने से संबंधित, तो वो सभी समस्याओं को हल करने का काम कौन करता है, विशेष शिक्षक ही करता है। तो विशेष जो स्कूल है, जो स्पेशल स्कूल है, इसमें एक नियमित टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे बच्चा स्कूल आता है और वहाँ पे शैक्षिक क्रियाएं सीखता है। उसके साथ साथ वो क्या करता है, उसके साथ साथ वो व्यवसायिक जो प्रक्रिया होती है उसकी ट्रेनिंग भी साथ साथ लेता है और एक फिक्स टाइम पर वो अपने घर भी वापस जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही डिस्कस किया कि ये स्पेशल स्कूल होते कौन कौन से हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि होम एजुकेशन क्या होती है, होम स्कूलिंग क्या होती है, होम एजुकेशन होती क्या है। तो होम स्कूलिंग जो होती है, होम स्कूल का मतलब होता है बच्चों को पारंपरिक स्कूल के बजाय घर पर शिक्षित करना। ठीक है, तो होम स्कूलिंग जिसमें आपको देखकर ही पता चल रहा है कि होम स्कूलिंग मतलब होम को एज ए स्कूल ट्रीट किया जा रहा है। वहाँ पे उनको जो स्कूल में क्रिया कराई जाती है वो सारी क्रियाएं उनको होम में कराई जा रही, तो उसको क्या बोलते हैं, होम स्कूलिंग। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि बच्चों के को पारंपरिक स्कूल की बजाय कौन से, घर पर शिक्षित करना, तो वही क्या होता है, होम स्कूलिंग होती है। कि बच्चों को जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो स्कूल होते हैं जो पहले टाइम से चले आ रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पर भेजने की जगह कहाँ पर शिक्षित करना होता है, घर पर शिक्षित करना होता है, तो वो क्या कहलाता है, होम स्कूल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि होम स्कूलिंग और क्या होती है। होम स्कूलिंग घर पर या स्कूल के अलावा दूसरे जगहों पर बच्चों को शिक्षा देना है। ठीक है, बच्चे बिना स्कूल गए जब घर बैठकर पढ़ाई करते हैं और स्कूल जैसे ही बातें घर पर सीखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं होम स्कूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लियर हुआ होगा कि होम स्कूलिंग होती क्या है, कि जहाँ पर घर पर या स्कूल में, घर पर या स्कूल के अलावा कोई भी ऐसी जगह हो, कोई भी ऐसी प्लेस हो जहाँ पर बच्चे को एजुकेशन दी जा रही हो और बच्चे बिना स्कूल जाए घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, जैसे स्कूल में करते हैं एज इट इज़ वो घर पर पढ़ाई करें, स्कूल जैसी ही बातें घर पर सीखें, तो वो क्या कहलाता है, वो होम स्कूलिंग कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, यह आमतौर पर एक अभिभावक, ट्यूटर या एक ऑनलाइन शिक्षक द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसे कहती है, वो आमतौर पर, वो ज़्यादातर एक अभिभावक द्वारा, मतलब एक उनके पेरेंट द्वारा, एक ट्यूशन टीचर द्वारा या फिर एक ऑनलाइन शिक्षक मतलब एक ऑनलाइन टीचर द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो होती है, इसमें बच्चे जो स्कूल जाकर घर में या फिर घर स्कूल के अलावा कहीं पर भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो होम स्कूलिंग कहलाता है। ठीक है, तो होम स्कूलिंग देश और दुनिया भर में एक प्रगतिशील प्रवृत्ति होती है। तो ये कहाँ, तो ये कैसी प्रवृत्ति है, ये दुनिया भर में एक प्रगतिशील प्रवृत्ति है जिसमें माता पिता अपने बच्चों को एक पारंपरिक, सार्वजनिक या निजी स्कूल में
भेजने के बजाय घर पर शिक्षित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है होम स्कूलिंग में, जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को एक पारंपरिक या सार्वजनिक या निजी, मतलब या तो एक पारंपरिक या सार्वजनिक जो पब्लिक होता है या फिर निजी प्राइवेट स्कूल होता है, वहाँ भेजने की जगह क्या करते हैं, वो घर पर शिक्षित करते हैं। तो जो घर पे शिक्षित किया जाता है तो वही क्या कहलाता है, होम स्कूलिंग कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। पिछले कुछ समय में भारत में यह कॉन्सेप्ट जो है वो लोकप्रिय प्राप्त कर रहा है। मतलब आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे तो कि जो गुरुकुल है ये सब है, तो हॉस्टल है, तो वहाँ बच्चे को पेरेंट्स जो है भेज दिया करते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब कुछ समय पहले ही भारत में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है कि बच्चे को स्कूल भेजने की जगह घर पर शिक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो बदलते समय के साथ माता पिता अब शिक्षा की इस अपरंपरागत दृष्टिकोण पर विचार कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो पेरेंट्स भी अब जो एजुकेशन के जो एजुकेशन से रिलेटेड जो दृष्टिकोण है, जो उनका जो व्यू पॉइंट है, जो उस पर भी अब वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसे चेंज होना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अब इसमें आगे होम स्कूल जो होता है, स्कूलिंग, होम स्कूलिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो भारत के लिए नई नहीं है और यह परिवारों द्वारा कई वर्षों से प्रयोग की जा रही है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो होम स्कूलिंग है वो भारत के लिए जो ये कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है, कई वर्षों से, मतलब बहुत समय वर्षों से, मतलब बहुत टाइम से इसका यूज़ किया जा रहा है। हालांकि जो आपको पता होगा कि अभी कुछ साल पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ी महामारी फैली जिसका नाम था कोविड-19। ठीक है, तो वो महामारी के कारण सभी स्कूलों को बंद किया गया, बच्चे स्कूल नहीं गए और बच्चों के लिए कैसी शिक्षा प्रदान की गई, तो उनको होम स्कूलिंग एज ए होम स्कूल, मतलब उनको घर में स्कूल जैसी शिक्षा दी जा रही थी, तो वही क्या कहलाता है, होम स्कूलिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिखा है कि हालांकि कोविड-19 महामारी और स्कूल के बंद होने के कारण होम स्कूलिंग कराने वाले पेरेंट्स की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है। कि जब से कोविड-19 लगा है, वो जो महामारी आई है और स्कूल बंद हुए हैं, उसके बाद से बहुत सारे टीचर जो होते बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्कूलिंग कराने के लिए एग्री हो रहे हैं। ठीक है, वो इसमें होम स्कूलिंग के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे पेरेंट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो होम स्कूलिंग जो स्कूलिंग है उसकी ओर झुकाव करने के क्या कारण हो सकते हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये कारणों का पता लगाएंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो होम स्कूलिंग की ओर झुकाव कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे कि शिक्षा के लिए अधिक व्यक्तिगत और लचीले दृष्टिकोण की इच्छा। तो शिक्षा के लिए अधिक, मतलब उनकी दृष्टिकोण में जो चेंज आ रहा है, तो वो एक सबसे बड़ा कारण है कि जो शिक्षा के लिए अधिक व्यक्तिगत और लचीला जो दृष्टिकोण है, तो वही क्या है, वो स्कूलिंग जो होम स्कूलिंग है उसकी इच्छा करने के लिए तत्पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अगला है कि पारंपरिक स्कूल द्वारा प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति असंतोष। मतलब जो पारंपरिक जो स्कूल हैं उनके द्वारा जो एजुकेशन दी जाती है, उसकी जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है, तो उसके प्रति जो लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो इसीलिए भी लोग जो है होम स्कूलिंग को प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या लिखा है, अगला लिखा है कि महामारी के मद्देनज़र सुरक्षा संबंधी चिंताएं। कि जैसे कि कोविड-19 फैला, जो कितनी बड़ी महामारी थी, उसमें कई लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जाने गई हैं। तो ठीक है, तो इससे रिलेटेड महामारी को मद्देनज़र रखते हुए कि ये महामारी, कोई भी महामारी फ्यूचर में आ सकती है, तो उससे बचने के लिए, उससे सुरक्षा संबंधी जितनी चिंताएं हैं, तो उसको लेकर लोग सोच रहे हैं कि होम स्कूलिंग जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। इसमें जो सुरक्षा है वो, इसके जो चांसेस हैं वो बहुत
ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि होम स्कूलिंग जो है उससे बच्चों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो हम यहाँ पे फ़ायदों को डिस्कस करेंगे कि होम स्कूलिंग के बच्चों के क्या क्या फ़ायदे हैं। कि होम स्कूलिंग जो है वो परंपरागत स्कूलों की तुलना में काफ़ी लचीला माहौल देता है। कि जो परंपरागत स्कूल हैं उसकी तुलना में, उसमें अगर हम कंपेयर करें तो जो होम स्कूलिंग है वो काफ़ी लचीला माहौल देता है, लेकिन परंपरागत स्कूलों में ऐसा कम दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों को दिलचस्पी और ज़रूरत के मुताबिक टाइम टेबल बनाया जा सकता है, क्योंकि जो परंपरागत स्कूल होते हैं उसमें टाइम फिक्स्ड होता है जाने का और आने का और लंच का, यहाँ पे सारे टाइम फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, एज ए प्रेशर अगर बच्चे का मूड नहीं है तो एज ए प्रेशर भी उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो होम स्कूलिंग है उसमें बच्चों की दिलचस्पी, बच्चों से पूछा जाएगा उसके इंटरेस्ट को देख कर, या फिर बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक, कि बच्चों को कैसे ज़रूरत है उसके मुताबिक टाइम टेबल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो होम स्कूलिंग करने वाले एग्ज़ाम के डर से आज़ाद रहते हैं। जो होम स्कूलिंग होती है उसमें बच्चे जो एग्ज़ाम होते हैं उसके डर से भी आज़ाद हो जाते हैं, और ऐसे बच्चे दूसरों की जगह खुद से ही कंपटीशन करते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे तो क्लास में नहीं हैं, होम स्कूलिंग सबको अपने घर में अलग अलग घर से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों को कंपटीशन जो है वो खुद से ही, दूसरों की जगह खुद से ही कंपटीशन बच्चे इसमें करते हैं। ठीक है, तो स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होने के कारण बच्चे पेरेंट्स से दूर नहीं होते। इसमें ये भी फ़ायदा है कि बच्चे जो है स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती, और वो क्या करते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, और परिवहन के दौरान होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो होम स्कूलिंग होती है उसमें कहीं जाने की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो वो परिवहन से जितनी परेशानियां होती हैं उनसे भी बचा जा सकता है, और होम एजुकेशन घर पे ईजिली बहुत अच्छे तरीके से घर पे ग्रहण कराई जा सकती है। साथ में ऐसे माता पिता को उनकी सुरक्षा की चिंता भी नहीं होती। तो मतलब जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल बस लगती है, या फिर बच्चे रिक्शे में जाते हैं या पैदल जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को ये टेंशन रहती है कि बच्चा हमारा सुरक्षित है, सुरक्षित रूप से स्कूल पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो उनको ये टेंशन लगी रहती है। लेकिन जो होम स्कूलिंग होती है उसमें उनकी जो सुरक्षा से रिलेटेड जितनी चिंता होती है वो यहाँ पर नहीं होती। बच्चा उनके आंखों के सामने, उसके साथ ही बच्चा स्कूल की तरह इन्वायरमेंट में बच्चा इस शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो होम स्कूलिंग है उससे बच्चों के फ़ायदे तो बहुत है, लेकिन अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि होम स्कूलिंग से बच्चों को क्या क्या नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल स्कूल होते हैं उसमें बच्चे शेयरिंग करना सीखते हैं। आप लोगों को पता है कि जो ट्रेडिशनल स्कूल होते हैं इसमें बच्चे एक साथ ग्रुपिंग करके पढ़ाई करते हैं, बच्चे एक साथ मतलब एक फ्रेंड सर्कल उनका बन जाता है, वो लंच करते हैं तो शेयर करते हैं, कुछ अपनी बुक्स होती हैं वो शेयर करते हैं, पेन पेंसिल जो भी चीज़ होती है वहाँ पे बच्चे शेयर करना सीख जाते हैं। वो बच्चे अपने चीज़ों के साथ विचारों का आदान प्रदान शेयर करना भी सीख जाते हैं। ठीक है लेकिन जो होम स्कूलिंग होती है उसमें बच्चे शेयर करना नहीं सीख पाते, और ना ही बच्चे अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाते। ये होम स्कूलिंग के जो है नुकसान हैं। ठीक है, तो जिससे बच्चे ये शेयर नहीं कर पाते, जिससे बच्चे कैसे बन जाते हैं, बच्चे सामाजिक और व्यवहारिक बनते हैं, नहीं बन पाते। लेकिन होम स्कूलिंग में जो है नहीं बन पाते। जो ट्रेडिशनल स्कूल होता है जहाँ बच्चे रेगुलर जाते हैं और ग्रुप में रहते हैं, शेयर करना सीखते हैं बच्चों, और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो बच्चे कैसे बन जाते हैं, वो सामाजिक और व्यवहारिक बनते हैं। लेकिन जो होम स्कूलिंग वाले बच्चे होते हैं वो, उनके अंदर ये गुण जो होता है सामाजिकता का, व्यवहारिकता का, वो गुण नहीं पनपता। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे से सुरक्षित वातावरण में रहने की वजह से
छात्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। मतलब उनको जब एक सेफ जगह मिली है, ऐसा एनवायरनमेंट मिला है कि उनको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, किसी तरह की उनको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा, तो वो बच्चे जो हैं तो उनका पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वो घर के संरक्षित वातावरण में ही शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों को अनुशासन में रखने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि होम स्कूलिंग में नहीं हो पाता। बच्चे मतलब यहाँ पे बच्चों को अनुशासन में रखने की ज़रूरत होती है क्लास में, कि बच्चे डिसिप्लिन में रहें, लेकिन जो होम स्कूलिंग होती है वहाँ पर ये जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, वो बच्चों में नहीं डेवलप हो पाता, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो टीचर नहीं होते, क्योंकि जो वहाँ पे पेरेंट्स होते हैं वो टीचर नहीं होते, इसीलिए वहाँ पे जो डिसिप्लिन होता है वो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट नहीं होती डिसिप्लिन की। और जो आगे लिखा है कि होम स्कूलिंग में बच्चों के फिजिकली कम एक्टिव होने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि स्कूल में आप लोगों ने देखा है कि स्कूल में टाइम टेबल में एक ऐसा पीरियड रखा जाता है जिसमें बच्चे खेलते हैं, और बच्चे कई तरह की इसमें एक्टिविटी करते हैं, जो जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट होता है, बच्चे वो एक्टिविटी करते हैं, तो इसमें बच्चे जो है वो फिजिकली बहुत एक्टिव बन जाते हैं। लेकिन जो होम स्कूलिंग होती है उसमें बच्चे को कम एक्टिव होने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है वो एज ए स्कूल, जैसे बच्चे अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो ऐसे स्कूल जो होम स्कूलिंग होती है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। घर पे हमेशा एक पेरेंट का होना ज़रूरी होता है, तो इसमें ये होता है कि होम स्कूलिंग में कि घर पर हमेशा एक पेरेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अब हमने डिस्कस किया कि होम स्कूलिंग क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं बच्चों को,